हेलो एवरीवन, माई सेल्फ चित्रांश गुप्ता एंड वेलकम टू नॉलेज एटीएम। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने हमारा चैप्टर 3 जो था फाइबर टू फैब्रिक वो कंप्लीट कर लिया था। काफ़ी अच्छे से वो एक्सप्लेन हो गया था चैप्टर, मुझे ऐसा लगता है। बाकी आपके ऊपर है, अगर आपको समझ में आएगा तो वेल एंड गुड, वरना कुछ भी क्वेरीज होगी तो आप कमेंट सेक्शन में तो पूछ ही लेते हो। ठीक है, उसके बाद अब हम देखते हैं इस चैप्टर के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। पहले एनसीईआरटी सॉल्यूशंस देखेंगे एंड आफ्टर दैट एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। तो बच्चों, इस वीडियो में थोड़ी सी आपको नॉइस आ रही होगी बाहर की, क्योंकि बारिश हो रही है तो टिप टिप की आवाज़ आ रही होगी। उसको रिड्यूस करने के लिए मैंने ये माइक लगाया है, लेकिन फिर भी थोड़ी तो आती है आवाज़, तो प्लीज़ इस वीडियो में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना। तो पहले अब हम करते हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। ठीक है, ऑल राइट। तो ये रहा आप लोगों का एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्या करना है, आपको इन सब को क्लासीफाई द फॉलोइंग फाइबर्स। ये जो सारे फाइबर्स हैं, नायलॉन, वूल, कॉटन, सिल्क, पॉलिएस्टर एंड जूट, इन सबको आपको क्लासीफाई करना है या तो नेचुरल या फिर सिंथेटिक। या तो वो सिंथेटिक होंगे या फिर वो नेचुरल होंगे, वो हमने देखना है। तो सबसे पहले तो आप ये बताओ कि नेचुरल फाइबर्स क्या होते थे। नेचुरल फाइबर्स आर द फाइबर्स दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर। जो नेचर से हमारे पास आते हैं वो होते हैं नेचुरल फाइबर्स। ठीक है, एंड सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं जो फैक्ट्रीज में बनते हैं। तो इस क्वेश्चन में बस हमें वही बताना है कि कौन से फैक्ट्रीज में बनते हैं एंड कौन से हमारे पास नेचर से आते हैं। तो सबसे पहले मैं 2 कॉलम्स बना लेता हूँ। यहाँ पर लिख लेता हूँ नेचुरल फाइबर्स एंड यहाँ पर लिख लेता हूँ सिंथेटिक फाइबर्स, सिंथेटिक एंड नेचुरल। तो नायलॉन जो है, नायलॉन मैंने आपको पिछली क्लास में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। नायलॉन की मैंने आपको नाम भी बताया था कि नाम कैसे रखा गया है नायलॉन का। तो नायलॉन इज़ अ सिंथेटिक फाइबर। ठीक है, सिंथेटिक की कैटेगरी में हम डाल देंगे अब नायलॉन को। उसके बाद आता है आपका वूल। वूल किस में आता है? वूल आपको किस से मिलता है? वूल मिलता है आपको रैबिट से और याक से मिल जाता है, आपको वूल शीप से मिल जाता है, एंड ये सारा कुछ नेचुरल है। ठीक है, तो नेचुरल में आ जाएगा वूल। अब कॉटन है, कॉटन आपको कॉटन प्लांट से मिलता है तो वो भी नेचुरल में आ जाएगा, लिख दो कॉटन। सिल्क है, सिल्क किससे मिलता है आपको? सिल्क मिलता है आपको सिल्क वॉर्म से। ठीक है, तो इसमें लिख दो सिल्क, ये भी नेचुरल हो गया। ठीक है, उसके बाद आता है पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर कहाँ पर बनता है? पॉलिएस्टर इज मेड इन फैक्ट्रीज। ये कुछ होती है, ये पॉलीमर्स होती है, छोटी छोटी यूनिट्स। इनके बारे में आप 7th 8th में पढ़ोगे। अभी बस ये याद रख लो कि पॉलिएस्टर जो है वो सिंथेटिक होता है, पॉलिएस्टर। एंड उसके बाद बचा एक जूट। ठीक है, जूट क्या होता है? जूट आपको जूट प्लांट से मिलता है। जूट प्लांट की भी कौन से पार्ट से मिलता है ये आप लोग मुझे कमेंट में बताओगे। ठीक है, और ज़रूर आपको कमेंट करना है। तो ये भी हो गया आपका नेचुरल। तो आई होप इस क्वेश्चन में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं रहनी चाहिए, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। अब हम प्रोसीड करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है ट्रू फॉल्स। ऑल राइट, तो बच्चों ये रहा आप लोगों का सेकंड क्वेश्चन, जो कि है ट्रू फॉल्स। एंड ट्रू फॉल्स काफ़ी इजी दे रखे हैं इस चैप्टर के तो आपके बुक में। पहला क्वेश्चन है यार्न इज़ मेड फ्रॉम फाइबर्स, कि जो यार्न होता है वो फाइबर से बनता है। येस, इट्स ट्रू, क्योंकि हमने देखा था कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट फाइबर होती है, फिर फाइबर से यार्न बनता है, एंड यार्न से बनता है आपका फैब्रिक। ठीक है, तो दिस इज ट्रू। उसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन है स्पिनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग फाइबर्स। यस, नो, स्पिनिंग इज नॉट अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग फाइबर्स। गिनिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फाइबर, वो भी सिर्फ कॉटन के केस में। स्पिनिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न। ठीक है, अगर आप फाइबर को स्पिन करोगे तो उससे यार्न बनेगा बच्चों। ठीक है, उसके बाद आता है जूट इज द आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट, कि जो जूट होता है, जूट तो समझते हो ना आप लोग, वो आउटर कवरिंग होती है कोकोनट की। सो इट्स फॉल्स। ऐसा लगता है कि वो जूट है जो उसकी आउटर कवरिंग होती है, बट एक्चुअली इट्स नॉट जूट, वो जूट नहीं होता है। एंड ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका भी आंसर लिख लीजिए। इसका आंसर है फॉल्स, ये भी है फॉल्स। उसके बाद आपका फोर्थ क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सीड फ्रॉम अ कॉटन इज गिनिंग। यस, जब आप कॉटन सीड में से ये पिछली क्लास मैंने आपको थोड़ा सा गलत बता दिया था। मैंने कहा था कॉम्बिंग के प्रोसेस को गिनिंग कहते हैं। जी नहीं, कॉम्बिंग करने के प्रोसेस को और सीड से कॉटन को अलग करने के प्रोसेस को भी गिनिंग कहते हैं। तो ये ट्रू आएगा। ठीक है, ये आएगा ट्रू। उसके बाद आता है आपका फिफ्थ पार्ट, जो कि है
वीविंग अ यार्न मेक्स अ पीस ऑफ फैब्रिक, ठीक है। कि जो यार्न होता है अगर हम उसको वीव करेंगे तो उसे एक फैब्रिक बन जाएगा। वीव करेंगे यानी कि उसको भूनेंगे, भूनेंगे नहीं, मतलब बुनना जिसको कहते हैं, वीव करेंगे तो उसे एक फैब्रिक बन जाएगा। सो येस, इट्स ट्रू। हमने देखा था कि दो प्रोसेसेस होते हैं, एक नीटिंग एंड एक वीविंग। तो इसके आगे भी आप लिख लीजिए ट्रू। देन कम्स योर नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ स्टेम ऑफ प्लांट्स। सिल्क फाइबर जो है वो एक किसी भी प्लांट के स्टेम से ऑब्टेन किया जा सकता है? नहीं, सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क वॉर्म एंड इट्स एन एनिमल, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा फॉल्स। सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क वॉर्म, नॉट एनी प्लांट। देन आता है आपका पोलिएस्टर इज अ नेचुरल फाइबर। ये तो हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा है कि पोलिएस्टर एक सिंथेटिक फाइबर है, तो इसका भी आंसर आ जाएगा फॉल्स। मेरे हिसाब से तो काफ़ी इजी थे इस बार के ट्रू फॉल्स आपकी बुक में, वरना थोड़े टफ होते हैं ट्रू फॉल्स इस चैप्टर के, तो इजी थे ये, तो समझ में आ गए होंगे। वरना अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स जिंदाबाद। चलिए, ऑल राइट। सो बच्चों, यहाँ पर है आपका क्वेश्चन नंबर 3, कि क्वेश्चन नंबर 3 में आपका फिल इन द ब्लैंक्स हैं। तो चलिए देखते हैं, 2 ही है, ईजी से हैं। प्लांट फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम। प्लांट फाइबर्स किन 2 चीज़ों से हमें मिलते हैं? बेसिकली प्लांट फाइबर्स के हमें एग्जाम्पल्स बताने हैं, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, थोड़ा सा ट्रिक कर दे दिया बस आपको क्वेश्चन, ठीक है। तो इसके आंसर्स लिख लो। ए पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा? प्लांट फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम जूट एंड कॉटन। ए है जूट एंड कॉटन, एंड बी है एनिमल फाइबर्स आर डैश एंड डैश। इसमें भी एनिमल फाइबर्स के बस 2 एग्जाम्पल्स पूछे हैं, दैट आर सिल्क एंड वूल। लीजिए, आपका क्वेश्चन खत्म, ठीक है। कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, बस थोड़ा सा ट्रिक कर दे दिया था ये क्वेश्चन, कि 2 एग्जाम्पल्स प्लांट फाइबर्स के बताने थे एंड 2 बताने थे हमें एनिमल फाइबर्स के एग्जाम्पल। चलिए अब देखते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 4। ऑल राइट, सो हियर कम्स बच्चों 4th क्वेश्चन, एंड 4th क्वेश्चन, फ्रॉम विच पार्ट्स ऑफ द प्लांट कॉटन एंड जूट आर ऑब्टेन्ड। कि कॉटन और जूट अपने अपने प्लांट्स के किन पार्ट से हमें मिलती है? लिखिए आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर में लिख लो, कॉटन मिलती है हमें कॉटन बॉल्स से, एंड जो कॉटन बॉल्स होती है ना, वो बेसिकली फ्रूट्स होते हैं प्लांट के, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं कॉटन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कॉटन बॉल्स, और यू कैन से फ्रूट ऑफ कॉटन प्लांट। एंड जूट किससे मिलता है आपको? जूट आपको मिलता है स्टेम ऑफ जूट प्लांट। बहुत बार बता चुका हूँ मैं कि जूट आपको मिलता है स्टेम ऑफ जूट प्लांट से, ठीक है। तो बच्चों एक और बात बताओ मुझे, इस वीडियो में आपको थोड़ी वॉइस की प्रॉब्लम तो नहीं आ रही होगी, क्योंकि इसमें मैंने माइक यूज़ किया है। तो चलो अब हम करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6। ऑल राइट, सो बच्चों हियर कम्स योर क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। क्वेश्चन 5 क्या है? नेम 2 आइटम्स दैट आर मेड फ्रॉम कॉटन फाइबर्स, कोकोनट फाइबर्स। कि कोकोनट फाइबर से कॉटन फाइबर्स है, कोकोनट फाइबर है, कि जो 2 चीज़ें कोकोनट फाइबर से बनती है हमें वो बतानी है। तो कोकोनट फाइबर वैसे आपने देखा होगा ब्राउन से कलर का होता है, थोड़ा जूट जैसा दिखता है, ट्रू फॉल्स में भी आया था, लेकिन वो जूट नहीं होता है, ठीक है। तो इससे 2 चीज़ें जो आपकी बनती है, इसका आंसर लिख लो। इसका आंसर है, एक तो हो जाता है आपका योर रोप्स या फिर मैट्स, ठीक है, रोप्स एंड मैट्स। ये 2 चीज़ें लिख लो। एंड देन कम्स योर 6th क्वेश्चन, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग yarn फ्रॉम फाइबर। सो द प्रोसेस ऑफ मेकिंग yarn फ्रॉम फाइबर, लिख लो आंसर 6, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग yarn from fiber is known as spinning. The cotton is the fiber is twisted and rolled in order
टू मेक यार्न। ठीक है, दिख रहा है ना आपको नीचे से? हाँ, एक सेकेंड, साइड से नहीं दिख रहा होगा। मेकिंग यार्न, दिस प्रोसेस इज सॉरी, दिस प्रोसेस नहीं, दिस इज डन बाय तकली और चरखा। या तो ये तकली से परफॉर्म होता है या फिर ये चरखा से परफॉर्म होता है। एक मिनट में थोड़ा कैमरा सेट कर देता हूँ। ये देखो, आप लेना तो ले लो स्क्रीनशॉट। ठीक है, तो ये तो हो गया आपको क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 एंड इसके साथ आपकी पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है बच्चों। सारी की सारी आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। तो बच्चों अब हमारा रिवाज है कि हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करते हैं। तो चलो अब हम प्रोसीड करेंगे हमारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की तरफ। अगर एनसीईआरटी सॉल्यूशंस में कोई भी डाउट हो, अगर कोई आंसर गलत लग रहा हो, वैसे तो लगना नहीं चाहिए, अगर फिर भी किसी में भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आई विल रेडी टू आंसर यू एनी टाइम। ठीक है, उसके बाद चलो अब एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करते हैं। ज़्यादा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस नहीं बनेंगे इस चैप्टर के, क्योंकि जितने भी चैप्टर में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस थे ना, वो मैंने आपको पहली वीडियो में ही डिस्कस करा दिए हैं किसी ना किसी मेथड से। ठीक है, तो चलो अब हम करते हैं अपने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। ऑल राइट, सो स्टूडेंट्स अब हम करेंगे अपने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस एंड एक्स्ट्रा क्वेश्चन में फर्स्ट कैटेगरी है वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस की। तो पहला आपका क्वेश्चन है बच्चों, नेम 2 वेराइटीज़ ऑफ क्लॉथ मटेरियल्स विच आर कॉमनली यूज्ड। ठीक है, कि जो क्लॉथ मटेरियल होते हैं वो मतलब कौन सी वैरायटी क्लॉथ मटेरियल होते हैं जो कॉमनली यूज होते हैं। तो एक तो कॉटन होती है, आपकी कॉटन की टी शर्ट्स होती है, सिल्क होती है, सिल्क साड़ीज़ होती है, वूल होते हैं, वूलन स्वेटर्स होते हैं। ठीक है, देन उसके बाद आता है व्हाट आर फैब्रिक्स की। फैब्रिक्स क्या होते हैं? तो फैब्रिक्स मीन अ वुवन मटेरियल, टेक्सटाइल और अदर मटेरियल से रिसेंबलिंग अ वुवन क्लॉथ। फैब्रिक जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो वूवन मटेरियल होता है, क्योंकि फैब्रिक जो यान से बनते हैं, यान और जो आपका फैब्रिक होता है वो वीव करके बनता है। इससे फैब्रिक इज़ अ वूवन मटेरियल, टेक्सटाइल और अदर मटेरियल्स रिसेंबलिंग वीवन क्लॉथ। उसके बाद आता है आपका नेम सम फैब्रिक्स इन योर सराउंडिंग्स। आपके सराउंडिंग्स में बहुत सारे फैब्रिक्स होते हैं। योर बेड शीट्स, योर ब्लैंकेट्स, कर्टेन्स, टेबल क्लॉथ्स, टॉवल्स, डस्टर्स, योर टी शर्ट्स, योर शर्ट्स, योर साड़ीज़, एवरीथिंग। ठीक है, उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट व्हाट आर यार्न्स मेड ऑफ। यार्न किससे बनता है? यार्न इज मेड अप ऑफ थिन स्ट्रैंड्स कॉल्ड फाइबर्स। उसके बाद आता है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फाइबर्स आर देयर। फाइबर्स कितने टाइप के होते हैं? फाइबर्स आर ऑफ 2 टाइप्स। कितने टाइप्स के? फाइबर्स आर ऑफ 2 टाइप्स, दैट आर नेचुरल एंड द सिंथेटिक फाइबर्स। ठीक है, एक तो होते हैं आपके नेचुरल फाइबर्स एंड एक होते हैं आपके सिंथेटिक फाइबर्स। एंड दोनों में क्या फ़र्क होता है बच्चों? नेचुरल फाइबर्स आपको मिलते हैं नेचर से एंड सिंथेटिक फाइबर्स आपको मिलते हैं कहाँ से मिलते हैं? मेड इन फैक्ट्रीज़। ठीक है, फैक्ट्रीज़ में ये बनते हैं। आपके नेचुरल फाइबर एंड सिंथेटिक फाइबर में बेसिकली यही डिफरेंस होता है। ये मैं आपको बहुत बार बता भी चुका हूँ। ठीक है, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फाइबर, नेचुरल फाइबर एंड सिंथेटिक फाइबर्स। उसके बाद आता है नेम 2 नेचुरल फाइबर्स। 2 नेचुरल फाइबर्स बहुत ईजी है, कॉटन एंड जूट लिख लो, सिल्क एंड वूल लिख लो, कॉटन लिख लो, जो मर्जी लिख लो, कॉटन तो इसमें लिखा हुआ है। नेम 2 सिंथेटिक फाइबर्स। 2 सिंथेटिक फाइबर्स, पॉलिएस्टर, रेयॉन, नायलॉन। ठीक है, व्हाट मटेरियल्स यू यूज़ फॉर मेकिंग विक्स फॉर ऑयल लैम्प। ठीक है, कि जो ऑयल लैम्प की विक्स होती हैं वो बनाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? दैट इज़ कॉटन वूल। विक्स ऑफ ऑयल लैम्प पता क्या होते हैं? जैसे आपके दिए होते हैं ना, दिए के अंदर आप बत्ती लगाते हैं तो उसको विक्स कहते हैं। ठीक है, तो वो कॉटन की बनती है और इसको हम कॉटन वूल लिखते हैं वैसे ही। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डज कॉटन वूल कम फ्रॉम, कि कॉटन कहाँ से आती है? तो कॉटन वूल कम्स फ्रॉम द कॉटन बॉल्स और फ्रूट ऑफ कॉटन प्लांट, एक ही बात है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर फ्रूट्स ऑफ कॉटन प्लांट्स कॉल्ड, कि कॉटन प्लांट के फ्रूट्स को क्या कहते हैं? कॉटन बॉल्स। ये हम देख ही चुके हैं। देन व्हाट टाइप ऑफ सॉइल इज़ यूज टू ग्रो कॉटन, कॉटन प्लांट को ग्रो करने के लिए कौन सी सॉइल चाहिए? दैट इज़ ब्लैक सॉइल है, और ब्लैक सॉइल मुंबई में सबसे ज़्यादा अच्छी पाई जाती है। डिफाइन गिनिंग ऑफ कॉटन, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग फाइबर्स फ्रॉम द सीड्स ऑफ कॉटन इज कॉल्ड गिनिंग ऑफ कॉटन। ठीक है, ये मैं आपको एनसीईआरटी सॉल्यूशंस में भी बता चुका हूँ कि जो फाइबर्स को सेपरेट जब हम कॉटन से करते हैं तब उसको कहते हैं, जब हम सीड्स
कॉटन प्लांट के फाइबर्स से अलग करते हैं तो उसको हम कहते हैं गिनिंग। तो व्हाट इज़ जूट? जूट क्या होता है? जूट इज़ यहाँ पर लिख लो, जूट इज़ एन एनिमल, जूट इज़ अ प्लांट फाइबर। एक सेकेंड, जूट इज़ अ प्लांट फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम स्टेम ऑफ जूट प्लांट। ठीक है, जूट प्लांट की स्टेम से हम इसको ऑब्टेन करते हैं। नेम द स्टेट्स वेयर जूट प्लांट्स आर मेनली ग्रोन। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया हुआ पिछली वीडियो में कि जो आपकी एनसीईआरटी से पहले वाली वीडियो थी, दैट वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम। देन व्हाट इज़ स्पिनिंग? स्पिनिंग क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न्स फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग। ठीक है, कि फाइबर से यार्न के प्रोसेस को स्पिनिंग कहते हैं। हमने अपने एनसीईआरटी क्वेश्चंस में भी डिस्कस कर लिया है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स योर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू ऑब्जर्व व्हेन यू आर विजिटिंग अ नियर बाय टेलरिंग शॉप। फालतू का क्वेश्चन है, फिर एक बार करा देता हूँ। इन अ टेलरिंग शॉप वी ऑब्जर्व दैट देयर आर मैनी कटिंग्स ऑफ फैब्रिक लेफ्ट ओवर्स आफ्टर स्टिचिंग। क्योंकि स्टिचिंग में क्या होता है, एक बहुत बड़ा 1 मीटर का कपड़ा ले लो, 1 मीटर के कपड़े से अगर आपने कुछ बनाना है, आपने एक टी शर्ट बनानी है 1 मीटर के कपड़े से, ठीक है, तो 1 मीटर के कपड़े में कुछ बचेगा तो भी, तो उसको हम कहते हैं कटिंग्स। ठीक है, और जो लेफ्ट ओवर मतलब बच जाती है, वी सी दैट सम कटिंग्स ऑफ कॉटन एंड सम आर ऑफ सिल्क और वूल एंड सम आर ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। की वो तो या कॉटन की भी हो सकती है कटिंग्स, वो सिल्क की भी हो सकती है, वूल की भी हो सकती है और सिंथेटिक फाइबर्स की भी हो सकती है। देखो, अगर कॉटन का क्लॉथ होगा तो कटिंग्स कॉटन की होगी, सिल्क का क्लॉथ होगा तो कटिंग्स सिल्क की होगी, वूल का क्लॉथ होगा तो कटिंग्स वूल की होगी। ठीक है, उसके बाद आता है आपका सेकंड क्वेश्चन, और आपका सेकंड क्वेश्चन है लिस्ट द स्टेप्स इन्वॉल्व इन प्रिपरेशन ऑफ फैब्रिक। की फैब्रिक को बनाने के लिए आपके कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, ये हमने आपको पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से बताया था लास्ट में। द फ्लोइंग स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन द प्रिपरेशन ऑफ फैब्रिक्स। सबसे पहले आपका फाइबर ऑब्टेन होता है, चाहे वो गिनिंग से ऑब्टेन हो, चाहे वो जूट हो, कुछ भी हो, आपका फाइबर ऑब्टेन होता है। प्रिपरेशन ऑफ यार्न फ्रॉम स्पिनिंग, स्पिनिंग से आपका प्रिपरेशन ऑफ यार्न होती है। When 2 sets of yarn are involved, yarns are woven on looms to make a fabric। जब 2 सेट्स ऑफ यार्न हो, ठीक है, जब 2 स्ट्रैंड्स ऑफ यार्न हो तब उसको हम वीव करते हैं लूम के ऊपर। और व्हेन अ सिंगल यार्न इज यूज्ड, यहाँ पर यार्न लिखा हुआ है, यार्न आएगा ये, एक सेकेंड मैं कर देता हूँ सही। यार्न, व्हेन अ सिंगल यार्न इज यूज्ड द फैब्रिक इज प्रिपेयर्ड बाय निटिंग। वट आर, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, वट आर द नेचुरल फाइबर्स, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। नेचुरल फाइबर बहुत ईजी है। द फाइबर्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स। ठीक है, जो हमें प्लांट्स और एनिमल्स से मिलते हैं, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं द फाइबर्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचर आर नोन एज नेचुरल फाइबर्स। इन द कैटेगरी ऑफ नेचुरल फाइबर वी कैन पुट 2 more फाइबर्स दैट आर एनिमल फाइबर्स एंड द प्लांट फाइबर्स। ठीक है, उसके बाद आप लिख दो फॉर एग्जाम्पल कॉटन फ्रॉम कॉटन बोल्स, जूट फ्रॉम जूट प्लांट, सिल्क फ्रॉम कोकून ऑफ सिल्क वॉर्म। जो सिल्क है ना वो आपको सिल्क वॉर्म के कोकून से मिलता है, ये इस बार आपको करने की ज़रूरत नहीं है, 7th में डिटेल में आएगा आपके पास। एंड वूल फ्रॉम द हेयर ऑफ एनिमल्स लाइक शीप और गोट। ठीक है, और जो आपके शीप और गोट के हेयर होते हैं उससे आपको वूल मिलता है। तो बच्चों बस इतना ही था ये चैप्टर। ठीक है, ये इसके मैंने सारे आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन वगैरह सब कुछ करा दिया है। तो आई होप आपको सारा कुछ समझ आया होगा, वरना कमेंट बॉक्स जिंदाबाद, आप कमेंट बॉक्स में कुछ भी पूछ सकते हैं। तो चलिए अब हम मिलेंगे हमारे 4th चैप्टर के साथ। थैंक यू, बाय, स्टे ट्यून्ड।